हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज दिन की शुरुआत हुई सुबह। आज है मंडे और शिवू को जाना है स्कूल। तो सबसे पहले मेरा जो काम है गर्म पानी पीने का। मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ, पूरा 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, बड़े वाला। और कोशिश मैं ये करती हूँ कि सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पानी मैं इंटेक कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने घर की गेट वगैरह खोल दिए थे छज्जे के, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसके बाद मैंने मलासन में बैठ के गर्म पानी पिया। मेरा वेट ज़्यादा है तो इस वजह से मैं सुबह के टाइम ज़रूर कोशिश करती हूँ कि पानी ज़रूर पीऊँ। उसके बाद आज मुझे लंच में बनानी थी मखनी दाल, तो मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है नमक डालकर। तो आज शिवू के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्पेशल लंच बना लेते। वैसे भी वो ज़्यादा मिर्ची वाला खा नहीं पाता, तो मैंने सोचा कि आज मखनी दाल बना देते बिना मिर्च वाली। फिर उसके बाद मैंने शिवू का टाइम टेबल सेट करा था, क्योंकि आज मंडे है तो थोड़ा सा रीसेट हो जाता है। संडे के बाद है ना, थोड़ा ये रहता है बुक्स इधर उधर हो जाती है, तो मैं इसको सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर देती हूँ। वैसे वो कोशिश यही करता है, वो खुद ही लगा लेता है रात के टाइम, लेकिन कल क्या हुआ, वो टीवी देखने में इतना ज़्यादा मगन था कि वो लगाना ही भूल गया। तो मैंने उसको अच्छे से सारी बुक्स वगैरह अरेंज कर दी थी, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, इसलिए सारी बुक्स मैं टाइम से रख देती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम लगाने से पॉजिटिविटी आ जाती है, और मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। और आज मेरा काम बहुत जल्दी निमट गया था। तो मैंने कोशिश यही करी कि आज मैं बिल्कुल भी आलकस ना करूँ, बिल्कुल भी फ़ोन ना यूज़ करूँ। तो मैंने बिना फ़ोन यूज़ करे मैंने आज सारा काम बिल्कुल टाइम अकॉर्डिंगली कर लिया। बीच बीच में मैंने आधे से ज़्यादा दुनिया भर के काम निपटा लिए जो छोटे मोटे काम थे। फिर उसके बाद मतलब अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली थी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने पोछा लगा लिया था। तो मैं अपने घर का काम जो भी है सारा वो मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का एक तो पसंद नहीं आता, और ऊपर से ये है कि भाई मैं किसी की वेट नहीं कर सकती, भाई कोई आएगा और काम करेगा। तो इसलिए कि अपना घर अपने हाथ से साफ़ हो जाए ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। एक दीदी आती है, वो मुझे रोज़ बोलती है दीदी कि मुझे लगा लो, मैं जल्दी जल्दी काम कर दिया करूँगी। हमारी सोसाइटी में आती है, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता। मैं कहती हूँ कि भाई कब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगी और कब आओगे, इससे तो मैं जल्दी करूँगी। वैसे इतना बड़ा घर भी नहीं है, 2 कमरों का सेट है, तो जल्दी सफाई हो जाती है। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह काट ली थी, टमाटर प्याज वगैरह मैं इसमें अच्छे से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ चॉपर में। और इसके बाद मैंने ना मखनी दाल मैंने बनाई थी। तो मैं मखनी दाल बहुत सिंपल से मसालों से बनाती हूँ। मेरे कोई भी सब्ज़ी होती है, मेरा कोई ऐसा आर्टिफिशियल नहीं होता कि कुछ यूनिक डालना है। सिंपल अपना जीरा डाला मैंने तेल में और प्याज डाल दी थी। उसके बाद मैंने ये टमाटर जो मैंने ग्राइंड करे थे वो रख दिए थे। यहाँ पे मैंने सिंपल से बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और मैगी मसाला, और ये मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगती है सभी चीज़ों में। मतलब मेरी ख़त्म नहीं होती, मैं दूसरी ले आती हूँ। मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद मैंने बॉईल किए हुए राजमा और दाल डाल दी थी, और अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। तो मैंने ना थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना सीटी ज़्यादा लगा लेते, तो मैंने थोड़ी सीटी ज़्यादा लगाई थी, जिससे कि गले गले लगे, थोड़े मखनी दाल वाला टेक्स्चर आ जाए। तो मैंने इसको अच्छे से जितने भी कुकर में थे मैंने उसको कढ़ाई में से छोंक लिए और थोड़ी देर पका लिया। उसके बाद मैंने घर की जमी हुई थोड़ी सी 2 चम्मच मलाई डाल दी थी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप कभी ट्राई करना। और इसके बाद मैंने साइड में चावल रख दिए थे, क्योंकि शिव के स्कूल का टाइम होने वाला था, तो मैं साथ के साथ चावल भी मैंने इसको छोंक दिए थे। तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, अगर सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लो। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था। यहाँ मैंने शिवू की बिना मिर्च वाली दाल उसकी निकाल दी थी। फिर मैंने लाल मिर्च बाद में ऐड करके थोड़ी देर सब्ज़ी पका ली थी। तो यहाँ पे मैंने पका ली। यहाँ मैं शिवू को उठा रही हूँ, और ये भाई बिल्कुल भी नहीं उठता सुबह के टाइम। इसका यही है, बहुत ड्रामे, बहुत ज़्यादा। फिर ये नहाने चला गया था, आजकल वो नहा खुद ही लेता है। फिर मैंने उसका यहाँ पे ओट्स और चोकोज़ वाला दूध है वो बना दिया था। सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि ये हेल्दी खाए, क्योंकि पूरा दिन तो मेरे पास ये रहता नहीं है, दादी के घर रहता है। फिर वहाँ रोटी सब्जी तो ये खाता ही रहता है, लेकिन कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ इसके अंदर इंटेक नहीं होती ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है। और इसके पापा भी प्रेफर यही करते हैं कि सुबह ये दूध से बनी आइटम्स खाए, जैसे दलिया, दूध, ओट्स, ये सारी चीज़ें खाए। ये बहुत नखरे करता है खाना खाने में, तो इसलिए इसके पीछे पड़ना पड़ता है, इसको थोड़ा डांटना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा ये मेरे से ही डरता है। स्ट्रिक्ट हूँ मैं इसके मामले में, इसलिए। फिर मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 8 साढ़े 8 हो गए थे, और मैंने यहाँ पे अपना नहा धो लिया था। मतलब मैंने आज इतना काम कर लिया था, मुझे लग रहा था आज मेरा दिन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। तो सुबह उठने के फ़ायदे तो बहुत सारे, बस उठा ही नहीं जाता, वो एक अलग बात है। फिर यहाँ मैं रेडी हो गई थी। अभी मुझे शॉप पे जाने के लिए 2-3 घंटे थे, तो मैंने घर के ही कपड़े
पहन लिए थे। फिर मैंने पूजा की अच्छे से, मंदिर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था और पूजा करके मैंने राधे राधे का जाप करा थोड़ी देर। और उसके बाद मैंने टीवी में अपना मेडिटेशन का चला लिया था। तो मैं आधा पौना घंटा मेडिटेशन करती हूँ, पहले रिलैक्सेशन फिर मेडिटेशन। तो भाई ये मेरा रेगुलर मतलब है कि मैं रेगुलर इसको जो ये मेरा शेड्यूल बना हुआ ही है। इसके बाद शिव के पापा को पराठा खाना था आज ब्रेकफास्ट में, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत सी ढीली हो रही थी, तो उनको ना थोड़ी गरम गरम चीज़ें खाने का मन हो रहा है। वैसे वो बहुत हेल्दी पर्सन है, मतलब उन्हें दूध दही इस तरह की चीज़ें वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब उन्हें ये पराठे वगैरह तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे ही डांटते रहते हैं, मुझे पराठे खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे भी कोशिश ये करते कि मैं पराठे ना खाऊँ, मुझे बहुत टोकते हैं, क्योंकि जाट है, जाटों को दही दूध उनके बिना तो उनका काम नहीं चलता। तो वैसी आदत हमें भी पड़ गई है। तो खैर उनकी तबीयत ढीली है, तो इस वजह से वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में चाय वगैरह तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। फिर मैं रेडी हो गई थी शॉप पे जाने के लिए, और मेरी जो शॉप है वो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। तो मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पर, और ये देखिए मेरी शॉप। तो मैं सबसे पहले आके डस्टिंग करती हूँ, मेरा डेली का काम है। तो सबसे पहले मेरा यही काम है कि जितने भी सूट होते हैं उनको अच्छे से सेट करूँ। तो मैं अपने काम से मुझे बहुत प्यार करती हूँ मैं, क्योंकि इस काम ने मुझे बहुत मदद करी अपने जीवन जीने में, और बहुत ज़्यादा। तो अपने काम की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, जितना हो सकता है उसको साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। क्योंकि मैं सुबह से आके इतना थक जाती हूँ कि मेरे से बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं कुछ करूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को समझाती हूँ, अपने मन को ये करती हूँ कि नहीं, मुझे करना है करना है करना है, जो चीज़ें करनी है। तो जितने भी सूट्स डिस्प्ले में लगे होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको मैंने अच्छे से दोबारा से हैंगर में तय लगा के इसको अच्छे से हैंग कर देते। क्योंकि डिस्प्ले में ऐसे कस्टमर्स होते हैं ना, उनको पता लग जाता है कि हमारे पास किस चीज़ की कितनी, मतलब किस चीज़ के आइटम्स हम रखते हैं, कॉटन पार्टी वेयर। तो सारे सूट्स मैंने यहाँ डिस्प्ले में लगा रखे, और जितने भी सूट आगे पीछे हो रहे थे मैं अच्छे से सेट कर दिए थे। क्योंकि एक बाहर से देख, जैसे गेट है हमारे बाहर, तो बाहर से पता रहता है, तो कस्टमर देख के एकदम अट्रैक्ट होता है। तो ये सारे सूट मैं अच्छे से यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो ये मेरा मेन काम होता है सुबह सुबह का, और इतना हैट्रिक रहता है ना, तो जितना सुबह हो जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि फिर उसके बाद पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, कभी कस्टमर आ जाते, कभी उधर वाली दुकान पे जाना पड़ता है। फिर यहाँ मास्टर जी बाहर कटिंग करते हैं, तो मैंने सारी चीज़ सेट कर दी थी। और जितने भी कस्टमर के सूट्स वगैरह होते हैं वो सारे मैं लगा देती हूँ। ये स्टिचिंग वाले सूट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़े से फैले हुए थे, कल स्टिचिंग का नाप ले लिया था, फिर हम घर चले जाते तो थोड़ा सामान इधर उधर फैल जाता है। तो मैंने यहाँ अच्छे से इनको तय लगा के रख दिए थे। जब मास्टर जी आएंगे तो इनके कब्जे में चले जाएंगे वो, तो फिर वो अपने हिसाब से देख लेते। तो यहाँ मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ उनके आने से पहले। तो हम दोनों मिलजुल के काम कर लेते हैं अपना, वो स्टिचिंग का करते हैं, मैं सूट का करती हूँ। फिर यहाँ मैंने सभी सूटों को झाड़ा लगा दिया था, जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, क्योंकि डेली मिट्टी आती है। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, क्योंकि उसे मेडिटेशन की सिटिंग लेनी थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे आज मेडिटेशन लेना है, मंडे है, तो आप जिनसे मेडिटेशन कराते हो तो आप उनसे मेरी बात कर लो। तो आज हमने वही चीज़ करी थी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर एकदम ऐसा लग रहा है कि सुबह के टाइम में इतनी गंदी लू चल रही है, और यहाँ पे बिल्कुल भी ना शॉप पर बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आप मेरी हालत देख सकते हो, इतने पसीने आ रहे हैं। और ना मैंने थोड़ा सा लाइनिंग वाला सूट पहना, तो मेरे पीछे पूरे कमर में पसीने पसीने छूटे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है भाई गर्मी से। आपके यहाँ पे कैसा हाल है, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। बहुत बेकार, मतलब दिल्ली में तो इतना गंदा टाइम है ना, तो बारिश हो रही है और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। जैसे ही थोड़ा सा काम करते हैं तभी पसीने, गर्मी, ऐसा लग रहा है कि बस एसी में बैठे रहो। और एसी में भी कब तक बैठो, बॉडी इतना नहीं कर पाती भाई। वो सारा दिन एसी में बैठे रहोगे तो खुद भी बॉडी भी ख़राब है और वो भी। लेकिन बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा। तो बड़ी परेशान हो गई हूँ अभी। जस्ट मतलब मैं घर से आई हूँ, मैंने आते डस्टिंग वगैरह करी है, उसके बाद इतनी हालत हो गई, लग रहा है जैसे बीपी लो हो गया। घर पे ठीक था, थोड़े से लूज़ कपड़े पहने हुए थे, सब चीज़ सही था, लेकिन यहाँ के ऐसी इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो आप भी बताना आपके वहाँ पे कैसी गर्मी। गर्मी चाहे कितनी भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। तो भाई फिर यहाँ पे आ गए थे हमारे कस्टमर, और ये बहुत ही स्वीट सी थी। तो इनको मतलब ये फ़र्स्ट टाइम आई थी ये वाली दुकान पे, हमारी वाली पे। वो कह रही थी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आऊँगी और लेके जाऊँगी, तो उनको किसी को गिफ्ट करना था, तो उस हिसाब से उन्होंने पैकिंग भी करवाई थी। और अच्छे से इन्होंने सूट लिया, इन्होंने एक बार में ही पसंद कर लिया था, ज़्यादा सूट खुलवाए भी नहीं। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे कल की मैं बात बताती हूँ कि कल एक कस्टमर आए, उनको अपना बच्चा छोड़ना था, साइड में हमारे ट्यूशन है। तो वो क्या करते हैं, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे मतलब कम से कम 8-10 सूट खुलवा देते हैं और कहते हैं ये नहीं है और वो नहीं है। मुझे ऐसे लोग सच में बहुत बुरे लगता है। अगर आपको नहीं लेना ना तो मत लो, लेकिन परेशान बहुत करते हैं लोग बाग, मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए, किसी का बच्चा आ रहा है या स्कूल के लिए भी टाइम है। फिर यहाँ पे दूसरे कस्टमर आ गए थे, तो पूरा दिन इसी में ही चला जाता है हमारा। तो
गाइस मुझे जाना है वृंदावन और मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने सारा काम कर लिया। शिव मतलब रात को 8 बज रहे हैं, वैसे मेरी सुबह की ट्रेन है। तो बाकी मैंने सब कुछ खाना वाना बना के रख दिया है शिव के पापा का, और मैंने यहाँ पे पैकिंग भी कर ली, आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मेरी पैकिंग भी हो गई है, साड़ी वगैरह। तो कल हम वृंदावन जाएंगे और मैं आपको पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरे साथ कौन जाएगा साथ में। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए कल के व्लॉग में मिलेंगे आपसे वृंदावन में। बाय बाय।